की जान चली गई थी या उसके बाद आज की खबर से खबरदार महाकुंभ की कृपा से बन गई दिल्ली में सरकार। आज की खबर से खबरदार विपक्ष संविधान बचाने के लिए हो जाए तैयार। 1925 का एजेंडा दोहराया जाएगा और भारत को मुस्लिम मुक्त बना करके हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। ये है इनका गुप्त एजेंडा, जिस पर AISSJ के कन्वीनर और PDA हिमाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेटर का बयान, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मंडी कंगना रनौत की कंस्टिट्यूंसी में कसम खाई थी और दिलाई थी कि कैसे बचेगा संविधान। देखिए प्राची जी, विपक्ष ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसा केवल पिछला महाकुंभ हुआ था समाजवादी प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसको भारतीय जनता पार्टी आरसीईपी या प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, दुनिया की सबसे अपने बड़ी शोहरत यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग खानदानी रिसर्च शोहरत करके आए दिखाने के और लिए फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री और और तत्कालीन नगर विकास मंत्री को बुला करके उनको सम्मानित अपने किया। पाप छुपाने हम के लोग तो लिए ये चाह रहे थे कि दोबारा सम्मानित हो, प्रयास किसी कर जगह रहा है सम्मानित हो, अच्छा और कार्यक्रम हो, मोदी भव्य जी की कार्यक्रम हो, मशीन हम तो में सहयोग करने को तैयार थे। जो चला ये गया सनातन का महापर्व वो है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये को सदियों से होता आया है। ये नेहरू पार्टियां अभी बनी है, अभी सरकार में आई है, गांधी ये खानदान कोई भी हो, और मुसलमान लेकिन इस पर जिस तरीके से भारतीय के जनता बलिदान पार्टी राजनीति कर रही है, हम तो चाह रहे थे पिछले को कुंभ से अच्छा कुंभ कोस हो, करके पिछले कुंभ से अच्छी सड़कें हो, महाकुंभ को उससे अच्छा इंतजाम हो, लेकिन बहाना क्या बना रहा है। क्या समाजवादी पार्टी अगर विपक्ष में है तो बीजेपी के लोगों को आप अपने कार्यक्रम में ये समझाइए विपक्ष का मतलब क्या होता है लोकतंत्र में। ये लोग क्योंकि रटे रटाए लोग हैं, जो इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मिल जाता है वही आपके चैनल पे ये लोग शुरू हो जाते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब होता है सरकार का आईना। हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अब अगर उसमें भीड़ दिख रही है, जाम दिख रहा है, बद इंतजामी दिख रही है, बेबस लोग दिख रहे हैं, बीमार लोग दिख रहे हैं, लोग अपनों को खोजते हुए दिख रहे हैं, अपनों को ढूंढते हुए दिख रहे हैं, तो इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? आपने कह दिया कि गिद्ध की तरह नजर लगाए हैं। हम लोग आप जैसे लोग नहीं हैं, विपक्षी सोच के लोग नहीं हैं। हम के बारे में कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है, हमने हमारे प्रदेश की छवि देश दुनिया में अच्छी जाए, इसलिए हम 2013 से मोदी जी को मोदी मिशन के 3 साल पर ज्वाइन किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, बिल्कुल नहीं। हम तो आईना लेकर कोई खड़े शक हो गए नहीं। हैं। अब सरकार इन्होंने 16 कानून दिख रही है सरकार बनाए और कितनी जगह जो हमने सरकार पाया दिख रही है, हम सरकार कि के ये साथ बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है ना, के उनकी व्यवस्था के लिए है। UCC और वहाँ समाजवादी यानी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी समान चारों अधिकार तरफ से लोग से जाम में हैं, फंसे हैं, वहाँ पानी पिला कुरान रहे हैं, से हैं, खाना खिला रहे हैं, संविधान से इंतजाम हैं। कर रहे हैं, और केवल पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए नहीं, हमने आम आदमी भी उसमें लगा। भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 7 सूत्रीय पेटिशन बनाई और गृह मंत्रालय, अमित शाह जी को कल भी हमारे और माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही, रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी को पिछले 2-3 महीने से सुझाव महान वो मोदी जी महान लिख करके प्रधानमंत्री तो अगर वो कोई और सुझाव देते हैं, सतपाल तो मलिक सरकार को चिढ़ना गवर्नर नहीं चाहिए, सरकार को सुझाव JNK प्रदान को करना चाहिए कि किस तरीके से एक सुझाव दिया थे आप कि आतंक यहाँ कैसे खत्म हो सकता है। ये हमारा उस
उसमें क्या पिटीशन में सुझाव था, हमारे आपके जिस सुझाव को हो रहा है, अगर मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने माना कि कश्मीरी लड़कियों को, पहले तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है प्राची जी जो हाँ आतंकी उग्रवादी, उनको बुर्का ना लगाने पर उन पर उन्होंने कहा कि हमारे समय में तो इतना शानदार कुंभ हुआ, हमें तेजाब फेंक रहे हैं, जिस स्तर पर हम बुर्के में बंद करना चाहते हैं, वहां के लिए और साथ में वो उनके घर जुआई बन करके 40 दिन में स्नान करें, उतने उनके घरों में बैठ करके पनाह लेते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पहले तो इस भाषण का कोई तर्क नहीं है। इनको दूसरा, 2013 में मॉरिशस के पुलिस प्रधानमंत्री कुंभ में आए और जब वो स्नान करके एज ए वो रोए इस बात को लेकर कि कितनी गंदगी और अव्यवस्था वहां पर थी जिसकी कोई हद नहीं है। 2019 में वो फिर से आए, नहाकर गए, सिपाही तारीफ की। तीसरा, ऑक्सफोर्ड भर्ती किया जाए, नंबर 1 हार्वर्ड कोई दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑक्सफोर्ड है, और फिर मैसाचुसेट्स, अच्छा, ताकि वो जो उन पर डोरे डालते हैं उनको वो मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने पहचान उनकी कराएं और उग्रवादियों को पकड़ाएं। करीब आप ये मानिए कि 2017 से हम मैं 2025 में आ गए हैं। उनका आदर सत्कार करता हूँ, जिन्होंने हालांकि आपका काम है बुराई करना, मैं उससे पुलिस में मैं नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष को हमारी तारीफ 100 लड़कियों के करीब लेकिन आप तो ये है कि जिसने आज तक कभी किसी पर भर्ती किया। पर आते हैं। मैं मानता हूं कि जाहिर है एसपीओ के रूप में कोई कमी आपको नजर आती है, उस पर सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि मुझ पर वहाँ के एक मौलवी ने फतवा दिया। एक लड़की उनमें शादीशुदा थी, जब उसने बुर्का उतार करके पैंट पहन ली तो उसके खाविन ने उसको चैलेंज किया और तलाक किया। मैंने अपना दौरा जो मेरा था, क्योंकि मुझे दौरा क्यों करना पड़ा, मैं इस बात से भी आगाह कर दूं, आज भी मैं उस बात को भुगत रहा हूँ कि जो इनके प्रायोजित और पेड, चाहे मीडिया है, चाहे पुलिस है, चाहे प्रशासन है, यानी जहाँ मैंने 3P का जिक्र किया कि जहाँ 3P इनकी बेईमान है, वहाँ कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। पहली P से पुलिस मुराद है, दूसरी P से प्रेस मुराद है, और तीसरी P से वो पब्लिक द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। अगर वो बेईमान है तो कोई आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा मोदी मिशन का महामंत्री होते हुए असुरक्षित रहा और मैंने आत्महत्या करने की बजाय ये सोचा कि मैं इन आतंकी उग्रवादियों के हाथों मारा जाऊं और शहीद हो जाऊं। इसलिए मैं सादा शरीफ से अपने पीर के मज़ार से अपना अभियान चलाया और जवाहरलाल नेहरू जी के ऐलान, सरदार पटेल जी के आह्वान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बारे में बयान और महात्मा गांधी के बलिदान सनातन में जो और के बारे में अगर सनातन धर्म में अगर कुछ सच जानना डॉक्टर अंबेडकर के संविधान तो शंकराचार्य की का मानी जाती मिशन लेकर के AISSJ ऑल इंडिया सुन्नी सूफिया और संत जमात का गठन किया और पूरे भद्रवाह तक और चुरा तक इसका भ्रमण किया और हजारों लोग गलत बातों को छोड़ करके मेरे साथ जुड़े, जिसका मुख्य मेरे पास उदाहरण है कि शरीफ नामक
कई वकील लड़के, मैं आपके कई कार्यक्रम में इस एसपीओ बात को कह सकता हूं, बड़ी सब मेरे साथ जिम्मेदारी के जुड़े साथ कह सकता हूं, और हमारे मैं नेता बेधड़क माननीय उन अखिलेश लोगों यादव जी की जब बदली गए, के जोत तो में मैं बिना इनके कार्यक्रम कैंप में गया जारी किए हुए गए और वहाँ से कोई प्रोटोकॉल कुछ लड़कों ने चुपचाप मेरी गए, बात को स्नान किया, कई समझा, संतों का पढ़ा, आशीर्वाद कुरान लिया से और चले आए। लेकिन एक उस पर तरफ यकीन जहां किया करोड़ों और इस श्रद्धालु जाम में फंसे हैं, इनके भूख जो प्यासे हैं, वहीं दिल्ली लब से लेकर जिहाद लखनऊ तक या जो जिहाद करते थे कि भाई हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान के नाम पर जिहाद करते थे, उन्होंने तौबा करके आए। और अनुराग जी, जिसने ये कहा था कि गोली मारो सालों को, तो मेरे इन्हीं की मीटिंग में मुझे ये पूछा गया कि आपको हम बीजेपी का एक वक्ता या प्रवक्ता या वर्कर मान करके उड़ा देंगे, क्योंकि आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और मोदी जी के मिशन लेकर के आप यहाँ आए हैं। मैंने कहा बेशक, कोई शक नहीं, मैं मोदी का मिशन लेकर के नहीं, मैं संविधान, कुरान और नबी का फरमान लेकर के यहाँ आया हूँ। जिस मुल्ला मौलवी को मैंने 16 फतवे लिखे हैं, जिस मुल्ला मौलवी को कोई शक हो तो वो कुरान लेकर के आए, और जिस इंडिया टीवी जैसे ये जो इनका अदालत को भी चला रहा है, बरी करा रहा है, और सुल्लू मुल्लू और अपने झूठे धर्म गुरुओं को बुला करके इस्लाम की तौहीन करा रहा है, तो मैंने जब राम मंदिर के पक्ष में फतवा दिया तो उसके बारे में मेरा एक वीडियो नेट पर वायरल हुआ। तो मैंने राजेश शर्मा जी से बार बार निवेदन किया कि आप फतह का फतवा दिखाने की बजाय मेरे उस वीडियो इंटरव्यू के वीडियो को, जो मैंने वेदंती जी महाराज को दिया था, जो मैंने मोहन भागवत जी को दिया था, जो मैंने इंद्रेश जी को चंडीगढ़ में दिया था, तो उनको दिखाया जाए ताकि मैं ये बात साबित कर सकूं कि मोदी जी महान हैं और जो उनके साथ मिशन में जुड़े हुए मुसलमान हैं वो क्या चाहते हैं। हम यही चाहते थे कि हमको संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, मगर इन्होंने, मैंने आज मुबारकबाद देता हूँ महाकुंभ की वजह से, जो दिल्ली चुनाव को जीत लिया, उसके कारण मैं बताता हूँ। मैंने पढ़ा है, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया किया है, और मैंने चैलेंज भी किया है हर धर्म के धर्म गुरु को, हर अकीदे के मुल्ला या मौलवी को, और अपने रसूल अल्लाह के दीन से मैंने चैलेंज किया कि कल की अवतार जो है वो 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हो चुके हैं। उसका मैं सबूत दे सकता हूँ वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से। नंबर 2, जो महाकुंभ है ये अमृत और जहर के बीच में राक्षसों और देवों के बीच में लड़ाई हुई, और वही देव जो थे वो इस कुंभ को लेकर के भागे, और वही 4 जगह पर इसका पानी गिरा, जिसको आज तक पवित्र मानते हैं। अफसोस मुझे ये है कि अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बाबा साहब योगी जी ये कहें कि भाई हम राक्षसों और उसमें देवों की लड़ाई में जीत गए और आप देवों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और राक्षसों को बाहर कर रहे हैं, तो ये भी मैं कुरान और हदीस से साबित कर सकता हूँ कि हम रामचंद्र के वंशज हैं। हम शराब नहीं पीते मुसलमान, जना नहीं करता मुसलमान, गद्दार नहीं हो सकता मुसलमान, देशद्रोही नहीं हो सकता मुसलमान। तो हम ये साबित करेंगे, मगर कोई ना कोई हमसे बहस तो करे। तो इन्होंने इसी बात को सबसे वो करवा दिया, 80-20 का फार्मूला दिखा दिया। माननीय
महा इसलिए कहता हूँ मैं मोदी जी महान को कि आप की पॉलिसी जो है वो 1925 की पॉलिसी है। इतिहास को जो आप बदल रहे हैं वो आपका बनावटी इतिहास है। वेद पुराण गीता ग्रंथ को आपके धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो बदल रहे हैं वो बिल्कुल बनावटी है। इसलिए बनावटी है कि सीमा जैसी एक औरत, हमें नहीं मालूम कि वो सीबीआई की सीआईडी करने के लिए भारत में आई या वैश्यावृत्ति करने के लिए भारत में आई या आज़ाद होने के बुरके से आज़ाद होने के लिए, कट्टरपंथियों से आज़ाद होने के लिए भारत में आई। हमें बहुत खुशी हुई कि उसने अपने आप को सनातनी बता दिया और अभी महाकुंभ के उसमें अपना पेड़ दिखाया कि मैं सबसे पहले वहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए जाती तो मगर मैं गर्भवती हूँ इसलिए नहीं जा सकी। ऐसी बहुत सी वैश्य औरतें जो फाशा जिनको शरह में कहा गया, तो वो औरतें एक और थी जो उस वक्त हमने जब बाबरी मस्जिद के बारे में तफरका फतवा दिया और राम मंदिर के पक्ष में हमने बयान दिया और उसके मुताबिक ही हमने इकबाल अंसारी को मनाया और ज़मीन को उनको दिलाया और कोर्ट ने से फैसला दिलाया। तब भी एक औरत जो थी इनके शिकंजे में आकर के अयोध्या को जाते जाते उसका एक इंटरव्यू हुआ कि मुसलमान कैसे होते हैं। उसने कहा मुसलमान जानी होते हैं, ये टुकड़े टुकड़े करते हैं, ये लव जिहादी हैं। तो कहा आप क्या चाहती हैं? उसने जवाब दिया कि मैं उनका अजूए खास काट दिया जाए, मैं ये कहती हूँ। अभी मैंने बिलासपुर में भी एक अपनी मीटिंग में कहा कि मुस्लिम कुछ औरतें या कुछ मुसलमान जो हैं तिलक लगा करके हिंदू मुसलमान करा करके हमारे बीच में सर्वधर्म सौहार्द के ग्रंथ को अपमानित करने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, वो ना करें। तो इस पर भी मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा। जब मैं वापस आया तो मैं पंजाब में अपने बाबा के एक मज़ार पर जाकर के यही प्रार्थना की कि मैं अस्वस्थ हूँ और मुझे इन जो मेरे पीछे अभी भी इन्होंने जिनको मैं ये कहता हूँ ये भाड़े के टट्टू, या मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से कहूँ कि ये टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते अगर टुकड़े के लिए जो मुसलमान औरत, ओहदे और पैसे के लिए मुझे जेर करना चाहता है या मेरे परिवार को मुझसे जुदा करके उनका प्रयोग करना चाहता है तो बाज आ जाए, क्योंकि फैसला क़यामत के दिन होगा। यहाँ तो वही गद्दार जो है इनका वो करेगा। इनसे कई सवाल हैं। ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेशक कि 80-20 हो चुका है और जो इनका 1925 का एजेंडा है वो लागू हो जाएगा। मैं ये भविष्य पुराण से कह रहा हूँ। मैं कल की अवतार और कल के पुराण से कह रहा हूँ और मैं आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से कह रहा हूँ कि ऐसा तुम पर वक्त आएगा कि मेरा दीन कुबरा हो जाएगा और मेरा अकीदा जो करबला में इमाम हुसैन ने जिस अकीदे के लिए सिर कटाया और जिस अकीदे के लिए मैंने अपना पूरा मोदी मिशन का अभियान चलाया वो खत्म हो जाएगा और तब क़यामत का आखिरी पेशवा इमाम मेहदी आएगा और उसका नमाज जनाजा करने के लिए हजरत ईसा ज़मीन पर आएगा और ये भविष्य वाणी है, अहवाले आखिर में लिखी हुई है कि फिर अंग्रेज का राज होगा और हर आदमी अंग्रेजों की तरफ दौड़ता जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप को अपना खास दोस्त समझते थे
और वो क़यामत का इशारा था कि उन्होंने अपने उस जो पार्टी दी उसमें मोदी जी को नहीं बुलाया, क्योंकि उनका एक ही मोदी जी का प्यार उनसे ये था कि जिस तरीके से 1925 के इनके एजेंडे में जो बात थी कि मुसलमानों को उग्रवादी, आतंकवादी, सबको अर्बन नक्सली साबित किया जाए और इनको उड़ा दिया जाए, जैसे कि इन्होंने ही पाला, अंग्रेज़ों ने ही इनको पाला और उन्होंने ही ख़त्म किया, उसी तरीके से ट्रंप भी करेंगे। और हम बाहर के मुसलमानों को अगर उन्होंने गले लगाया, भाई बताया, मगर अपने देश का मुसलमान डॉक्टर शेख जैसा मोदी जी महान कहते कहते थक गया और अपने पेटिशन जो कि जिसका ज्ञापन गृह मंत्री ने दिया, विजिलेंस की इंक्वायरी हुई और विजिलेंस का इंस्पेक्टर भी अपनी ही इंक्वायरी के लिए मुकर गया और कोई भी, जब पुलिस तक मैंने ये अपनी मोब लिंचिंग का मेरे ऊपर पुलिस स्टेशन में भी कोशिश कराई गई, मगर मैं वहाँ से भाग गया और मेरे परिवार को ये फ़ोन किया गया कि उस सन की बूढ़े को उठा करके यहाँ ले आओ, वरना हम घसीट कर उसको ले जाएंगे। बच्चों के दिमाग बिगाड़ दिए, डरा दिए गए, उनका टॉर्चर किया गया और आज उनकी हालत ऐसी है। आज भी मैं रोया कि मेरे एक लड़का जो सबसे मुझे प्यारा था, मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसके बीच में कोई भी ऐब नहीं था, मगर एक ऐब उसमें इन अहले बातिल नज़दियों ने और गद्दार और गुस्ताखे रसूल नजदी वाबी ने और यजीदी बातिल सुल्ला कुली राफसी ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसने अपना बाप होने से भी, बताने से भी इनकार कर दिया। जिस बात को नेट पर देखा जा सकता है, जिस बात को क्राइम ब्रांच में बात कर सकता है, जो बाप हर भारतीय संविधान, कुरान और नबी की उसको नबी की जुबान को बचाने के लिए अपनी गर्दन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया और उसी डर के मारे, टॉर्चर के डर के मारे आज मेरा बेटा मुझसे छिन गया और अपनी मैंने उसके खास रिश्तेदारों को दो को बुला करके उनसे बयान किया कि इसको इलाज कराओ, खुदा तुम्हारी दुआ कबूल करे, ताकि मेरे दिल में एक चीज़ जो ठेस लगी है वो पूरी हो जाए। मेरा अभियान अभी भी चलता रहेगा, मैं कभी न डरूंगा, इसलिए कि मैं सुसाइड से शहादत पाना बेहतर समझता हूँ, मगर मैं लव जिहादी या ये आतंकवादी जिहादी बन करके अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति एक बात भी सुनना और कुरान के प्रति और नबी की जुबान के प्रति एक बात भी सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए ये जो विपक्ष अपने आप को कह रहा है वो आज महाकुंभ की मेहरबानी इन पर हो रही है, क्योंकि अब राक्षस कौन है और देव कौन है ये इन्होंने 80-20 करा दिया और मुसलमानों को राक्षस समझ करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहाँ दुकान नहीं लगा सकता कोई, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि बिहार के गवर्नर जी को इन्होंने डुबकी लगाते हुए दिखा दिया। सीमा बेचारी, सीमा जैसी कुछ औरतें थी, वो कुछ अपनी मजबूरी की वजह नहीं जा सकी, तो बहुत अच्छा। अगर ये देवों में शामिल हो गए तो हम वो राक्षस हैं इनकी नज़र में जो शराब नहीं पीते, गद्दारी नहीं करते और
राजनीति को धर्म के साथ नहीं मिलाते। धर्म जो है सत्य मार्ग धारण करने को कहते हैं, और किसी भी धर्म को कोई आदमी धारण कर सकता है, मगर उसके कुछ असूल हैं। इसको लव जहाद नहीं कहा जा सकता। लव जहाद कतन हराम है, क्योंकि गैर कुफ के साथ निकाह करना भी हराम है। इसलिए मैं सभी मुसलमानों को एक बार फिर आह्वान करता हूँ कि हम हिंदुस्तान के संविधान और मुसलमान के ईमान को कायम रखें, और जिसने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए जफर जी ने पहला अभियान शुरू किया था, आखिरी अभियान उनकी बात से पूरा करें और किसी से ना डरें। पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 जब तक बन रहा है। गाजी का 45 दिनों तक चलने वाली ईमान सबसे बड़े मानव समागम बाकी रहेगा, श्रद्धालु पुण्य की तब तक ये तेग शमशीर जो संविधान को बचाने के लिए उठी है, वो उन तक भी पहुंच जाएगी। जब वो गोरे अंग्रेजों तक पहुंच गई तो काले अंग्रेज भी इस के चपेट में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपका ईमान सच्चा है, सच्चे मुसलमान हैं, तो संविधान को और नबी के फरमान पर कायम हो जाएं और AISSG के मेरे चलाए गए अभियान में शामिल होकर के 80-20 के बजाय 40/40 जमा भी कराएं और अपने आप को वीटो पावर बनाएं। जय भीम, जय बापू, जय संविधान। आ गया नया और बेहतरीन